द्विलवण जो पार्ट थे आणविक यौगिक का उसी का एक पार्ट द्विलवण, और उसी में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये होता क्या है द्विलवण? यही तो आप हाई स्कूल में से आप पढ़े होंगे द्विलवण, लेकिन विस्तृत जानकारी आपको क्लास 12 में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी केमिस्ट्री के लिए। ये कहते हैं कि ये आणविक यौगिक जो ठोस अवस्था में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। ठोस अवस्था मीन्स क्रिस्टलीय अवस्था। ठोस अवस्था में ये अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, परंतु जलीय अवस्था में यानी विलयन की अवस्था में ये अपने अस्तित्व को खो देते हैं। ये आणविक यौगिक ठोस अवस्था में तो स्थिर होते हैं, परंतु जलीय अवस्था में अपने स्थिति को ये क्या करते हैं? खो देते हैं, और ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, और इनके सभी घटक आयनों का परीक्षण हम कर सकते हैं। ये साथ ही साथ जलयोजित क्रिस्टल लवण होते हैं, अर्थात इनमें कुछ जल अर्थात H2 के अणु भी उपस्थित होते हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखें, उदाहरण के रूप में, तो ये हमको मिलेगा, यहां पर बात करेंगे तो ये आपका मोहर लवण जो आप जानते हो क्या? FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 इंटू 6H2। इसको मोहर लवण का नाम देते हैं। इसको फेरस अमोनियम सल्फेट के भी नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? फेरस अमोनियम सल्फेट। अब इनको अगर जलयोजित किया जाएगा, यानी जब विलयन इसका प्राप्त करोगे, तो यह क्या होता है? अपने आयनों में ये क्या होते हैं? टूट जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। आयनों में टूटने की बात आती है। अब आयनों में टूटने की बात अगर आती है, तो ये टूटता कैसे है? तो देखिएगा, इसको आप लिखेंगे क्या? Fe, क्या Fe, और Fi के लिए यहां पर 2+। Fi क्या होता है? 2+। यह एक ही होता है जिसको अवक्षेप मानते हो। क्या होता है? यह Fi का अवक्षेप प्राप्त होता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहां से यह जो अमोनियम है, क्या है? अमोनियम। तो अमोनियम इसके दो भाग आयतन NH4 का, और यह क्या होता है? आपका प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। साथ ही साथ आपका यहां पर अगर बात किया जाएगा, तो यह 2SO4 और यहां पर क्या होता है? 2+ होता है, सॉरी 2-। यह क्या है? अगर हम लोग बात करेंगे 2+ के लिए, यहां पर 2+ Fi का, आयरन के लिए 2NH4+ केवल सिंगलटन, और यहां पर क्या है? यह 2SO4 क्या हो जाएगा? 2- हो जाएगा। क्या होगा? 2- हो जाएगा। यह अपने आयनों में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। जब ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, तो अब ये कह रहे हैं, सीधे सीधे इसके पहले भी बताया गया कि इसके डिफिनीशन से, कि ये आणविक यौगिक ठोस अर्थात क्रिस्टलीय अवस्था में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं। लेकिन जब इनका जलीय विलयन प्राप्त करते हैं, तो उस स्थिति में यह अपने आयनों में क्या होते हैं?
टूट जाते हैं तो ये आयन में विखंडित हो जाते हैं। जब ये आयन में विखंडित हो जाते हैं तो फिर कह रहे हैं कि इनके आयनों का जो सभी घटक हैं, इन घटकों का हम लोग परीक्षण कर सकते हैं। फिलहाल कहते हैं कि ये जलीय, क्रिस्टलीय, लवण या इसमें कुछ पार्ट जो होता है वह किसका होता है? जल का भी होता है। किसका होता है? जल का होता है। और इसके लिए कह रहे हैं कि यहां पर अगर देखेंगे तो इस विलयन में अर्थात मोहर लवण के विलयन में जो मोहर लवण है इसके विलयन से हम लोग किसका किसका परीक्षण कर सकते हैं? तो Fi2+ का परीक्षण कर सकते हैं, कामा NH4+ का परीक्षण कर सकते हैं, अथवा आप कह सकते हो कि SO4 का हम लोग क्या कर सकते हैं? परीक्षण कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके कुछ अन्य भी उदाहरण दिए गए हैं। इसके कुछ अन्य उदाहरण जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया है, जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग पोटास एलम की बात करें, जो फिटकरी, जिसका औद्योगिक नाम है फिटकरी पोटासेलम, जिसको आप क्या बोलते हो? K2SO4 into Al2SO4 का होल थ्राइस into 24H2O। ये पहला। दूसरे की बात हमने कल आपको बताया था कुछ ट्रिक। यहां पर क्या था? K2SO4 into Cr2SO4 का होल थ्राइस into 24H2O। इसका नाम क्या था? क्रोम एलम। इसका नाम क्या था? क्रोम एलम। फिर क्या है? तीसरे की अगर बात करें तो अब देखो K2 के स्थान पर हम लेना चाहते हैं क्या? K2 के स्थान पर NH4 लेना चाहते हैं। तो अब क्या होगा? K2 के स्थान पर NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 इंटू अब Cr जो क्रोम है Al है, इसके स्थान पर हम Fi को लेना चाहते हैं। यह हो जाएगा Fi2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। 24H2O। फिर एक जो है चौथा उदाहरण भी अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्या? KCl इंटू MgCl2 KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। सबका नाम आप यह जानते हो। इसका नाम क्या है? पोटास एलम। इसका नाम क्या है? पोटास एलम। इसका नाम क्या है? क्रोम एलम। इसका नाम ये है आपका फेरिक एलम। इसका नाम फेरिक एलम, ठीक है। और इसका नाम कार्नेलाइट है। कार्नेलाइट ये है आपका पोटासेलम K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O पोटासेलम। केवल यहाँ ट्रिक कि Al2 के स्थान पर अगर आप Cr2 रख दोगे तो ये हो जाएगा आपका क्रोमेलम। केवल यही अंतर है इसमें। अगर Al2 रहेगा तो पोटासेलम हो जाएगा, यदि Cr2 रहेगा तो यह क्या होगा? क्रोमेलम हो जाएगा। और यदि K2 के प्लेस पर रिप्लेस आप कर दोगे NH4, क्या K के स्थान पर NH4 अगर आप रिप्लेस कर देते हो और Cr के स्थान पर आप Fi रख देते हो तो Fi आ जाने के कारण यह क्या होगा? फेरिक एलम होगा। क्या होगा? फेरिक एलम होगा। और यहां पर KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O, तो इसका जो नाम होगा वह क्या होगा? कार्नेलाइट होगा। यह जो है जो आपको दिया गया है द्विक लवण, तो द्विक लवण के ये क्या है? एग्जाम्पल हैं। चारों के चारे द्विक लवण के एग्जाम्पल हैं। तो द्विक लवण एक बार पुनः डिफिनेशन क्या होते हैं द्विक लवण, तो सुनिएगा गौर से, इसे याद हो जाएगा आपको। ये आणविक यौगिक
ठोस अवस्था में स्थिर होते हैं, ये आयनिक यौगिक ठोस अर्थात क्रिस्टलीय अवस्था में स्थिर होते हैं, परंतु जलीय अवस्था में अपने अस्तित्व को खो देते हैं। ये अपने घटक आयनों में विभक्त हो जाते हैं, ये घटक आयनों में टूट जाते हैं। इनके सभी घटक आयनों का हम परीक्षण कर सकते हैं। ये जलीय क्रिस्टलीय लवण होते हैं या जल योजित क्रिस्टलीय लवण होते हैं, अर्थात इनमें कुछ जल के भी अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनमें जल के भी कुछ अणु प्राप्त होते हैं, अर्थात H2O के लिए हमने आपको बताया कि जो मोहर लवण है, जिसको आप FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 इंटू 6H2O, जब इसको जलयोजित कराओगे तो ये अपने आयनों में क्या होगा, टूट जाएगा। घटक आयनों में ये टूट जाते हैं, और अगर घटक आयनों में ये वियोजित हो जाते हैं तो इन्हीं घटक आयनों का यह कह रहा है कि इसका हम सभी घटक जो आयन होते हैं इनका हम परीक्षण कर सकते हैं। फिलहाल ये मोहर लवण के विलयन में, जो मोहर लवण का ये विलयन प्राप्त हुआ, इससे किसका किसका हम परीक्षण कर सकते हैं, तो इसमें Fe2+ का परीक्षण किया जा सकता है, इसमें NH4+ का परीक्षण किया जा सकता है, अथवा SO4 का क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, और इसके 4 एग्जाम्पल आपके सामने है द्विक लवण के। थैंक यू।